हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एज मैंने लास्ट रीडिंग में बोला था कि बहुत ही जल्द जो है मैं रिचुअल्स स्टार्ट करने वाली हूँ। एज यू गाइज नो, पर्सनल रीडिंग्स तो शुरू हो चुके हैं लास्ट 2 मंथ से। अब जो है मैं रिचुअल्स देना भी शुरू करने वाली हूँ। कुछ स्पेशल रिचुअल्स होंगे यहाँ पे, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या क्या रिचुअल्स होंगे और कैसे आपको बुकिंग करनी है। सो पहला जो रिचुअल है, इट्स रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। लाइक अगर आप सपोज नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, योर लव वाज जेन्युइन और दूरियां आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये रिचुअल है, ताकि आप जो भी खटास आ गई है रिश्ते में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ताकि वो जो है ना मैसेज वगैरह करे, आपको आके बात करे, आपसे चीज़ों को क्लियर करे, जो एक ब्लॉकेज आ गया है कनेक्शन में वो हट सके। ओके, सेकेंड जो रिचुअल है, इट्स मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। सपोज आपके पार्टनर जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी का नाम सुनते ही सपोज वो भागने लगते हैं और बात नहीं करते फ्यूचर से रिलेटेड कुछ, तो इससे क्या होगा ना, इस रिचुअल से वो जो है सीरियस होंगे कनेक्शन को लेके, फ्यूचर को लेके सीरियस होंगे। बेसिकली सीरियस होकर वो सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। ओके, तो आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इससे, एंड वो सीरियस होके आगे बढ़ेंगे। ओके, यस। नाउ द थर्ड रिचुअल इज न्यू लव सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। ठीक है, तो अगर आपको न्यू लव चाहिए अपने लाइफ में, ओके, इफ़ यू वांट अ न्यू पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर फॉर यू, जो आपका ट्रू लव है, ठीक है, आप ऐसे इंसान को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये रिचुअल जो है आपके लिए है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इससे एक चीज़ और होगी, आप जो है अपने ऊपर भी फोकस करोगे, तभी आप जो है जो आपका ट्रू लव है वो अट्रैक्ट कर पाओगे इस रिचुअल से। मतलब अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे हो, तो उसका अगर ट्रॉमा है, दर्द है, जो भी है, वो जो है ना, वो नेगेटिविटी बेसिकली रिलीज हो जाएगी एंड आप सेल्फ लव करोगे, तो जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्रू लव है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपके तरफ आएगा, आपके लाइफ में आएगा। ओके, नाउ इसके बाद जो रिचुअल है, दैट्स फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन रोमांस। दिस रिचुअल मतलब सपोज आपके कनेक्शन में स्पार्क नहीं रहा, ठीक है, लाइक बहुत टाइम हो गया, होता है ना, बहुत टाइम हो गया, तो स्पार्क जो है वो ख़त्म हो गया, वो इंटीमेसी फील नहीं होती। तो अगर ऐसा कुछ है आपके कनेक्शन में, तो इससे क्या होगा ना, आपके पार्टनर के दिल में वो अट्रैक्शन जो चली गई है, ख़त्म हो गई है, या फिर बिकॉज ऑफ टाइम के वजह से वो कहीं दब गई है, तो क्या होगा ना, वो स्पार्क फिर से जागेगा आप दोनों के बीच में। और क्या होगा ना, इससे आप भी और ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगने लगोगे। ये आपके लिए भी है, ठीक है, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है ना, आपका ऑरा जो है वो बहुत पावरफुल लगने लगेगा एंड आप जो है बहुत अट्रैक्टिव लगने लगोगे। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में जो है ना इंटीमेसी बढ़ेगी, जो स्पार्क चला गया था वो स्पार्क वापस आएगा। ओके, एंड लास्ट जो रिचुअल है, इट्स सेल्फ लव रिचुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, एज यू गाइज नो कि सेल्फ लव जब हम करते हैं तभी सारी चीज़ें हमारे साथ सही हो रही होती है। ये सारे रिचुअल में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रिचुअल है। जब तक आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तब तक आप कुछ और अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते अपने लाइफ में। इफ़ यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ, आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू है, ये ब्लॉकेजेस हैं भरे हुए, तब तक आप नहीं कर सकते कुछ। तो ये जो रिचुअल है ना, ये वो नेगेटिविटी, जो ब्लॉकेजेस है, उनको रिलीज करने में हेल्प करेगा और आप जो है ना सेल्फ लव कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। ओके, अब कुछ स्पेशल रिचुअल्स भी हैं, वो स्पेशल डेज के लिए हैं, लाइक फुल मून हीलिंग रिचुअल। तो जैसे कि फुल मून जो है वो सबसे
प्योर डे होता है अब आपके रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको रिलीज करने के लिए, ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए सबसे बेस्ट डे होता है फुल मून, ठीक है। अब फुल मून की जो बुकिंग है ना वो आपको मैं एक टाइम लिमिट बता दूंगी, उसके अंदर करवाना होगा, ठीक है। तो वो मंथली मैं उसकी बुकिंग लूँगी, बाकी रिचुअल्स तो होते रहेंगे। एंड एक और स्पेशल रिचुअल है, दैट्स पोर्टल रीडिंग, पोर्टल रिचुअल बेसिकली, ठीक है। आपको पता होगा हर मंथ जो है एक पोर्टल ओपन होता है, लाइक 2 पोर्टल, 3 पोर्टल, 4 पोर्टल। तो पोर्टल का जो रिचुअल है वो मैं करने वाली हूँ। यहाँ पे भी जब पोर्टल ओपन होते हैं तभी भी जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आपकी एनर्जी, जो आपकी और उनकी, आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी अप डाउन हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, वो स्टेबल हो जाए और आप दोनों का कनेक्शन जो है, जो स्टक हो गया है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स सपोज आ रहे हैं, तो वो हट जाए, ठीक है। इसके लिए अब मैं आपको बता दूं, ये कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। दिस इज़ नॉट ब्लैक मैजिक एंड ऑल, विचक्राफ्ट एंड ऑल, ये नहीं है। ये जो है ये प्योरली डिवाइन गाइडेंस से और एंजेलिक वे में किया जाएगा। वाइट स्पेल कहते हैं इसे, ठीक है। कैंडल स्पेल होगा यहाँ पे। यस, आपको पिक्चर्स वगैरह जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे रिचुअल्स के बाद, जैसे ही आपका रिचुअल हो जाएगा, ओके। सो यस, एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कोई मैजिक नहीं है कि अभी किया तो अभी ये वर्क कर जाएगा। यू हैव टू गिव इट टाइम, ठीक है। हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ता है, इसको भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। एंड 2-3 रिचुअल आप लोगे तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो फर्स्ट रिचुअल से ही आपको जो है धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगेंगे, बट आप 2-3 रिचुअल लोगे तो यस, असर बहुत अच्छा और इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है। यस, तो ये हो गई रिचुअल की बात। अब रिचुअल्स आप बुक कहाँ करोगे? पर्सनल रीडिंग आपको पता है मैंने शुरू किया है लेना, तो पर्सनल रीडिंग जिस नंबर पे मैं बुकिंग्स लेती हूँ वो सेम नंबर है फिलहाल रिचुअल्स के लिए। बाद में हो सकता है कि मैं चेंज कर दूँ, रिचुअल का मैं अलग कर दूँ एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अलग कर दूँ, बट फिलहाल आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है एंड आपको रिचुअल्स भी बुक कराने हैं, ठीक है, या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है सिर्फ और रिचुअल खाली बुक कराना है, तो जो भी आपको करना है, आपको इसके लिए इसी नंबर पे आके मैसेज करना होगा। आपको जो है सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरीज है आपकी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आपकी बुकिंग्स हो जाएंगी। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, स्लॉट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो आपको अगर बुकिंग करवानी है तो आपको जल्दी करवानी होगी, बिकॉज खास करके रिचुअल्स की जो बुकिंग होगी ना, उनके स्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड रहेंगे। तो अभी तो यस स्टार्ट हुआ है, अभी ओपन है, तो आपको अगर करवाना है आप मैसेज करो, आपकी बुकिंग हो जाएगी, बट हाँ लिमिटेड होगी अब स्लॉट्स, तो वो ध्यान में रख के आप अब मैसेज करना। और यस, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है आज, रीडिंग का टॉपिक है हु हैज़ एन आई ऑन यू, ठीक है। हु इज कीपिंग एन आई ऑन यू या फिर हु इज टॉकिंग यू, ये है आज का टॉपिक, ओके। तो रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ओके। यस, सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं, ओके। लेट्स सी।
एंड गाइज कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स. मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो यस, कीप कमेंटिंग एंड हाँ कमेंट भी करो वीडियोस. मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ. ओके, ओके. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं कि हु इज टॉकिंग यू, और कार्ड आ गया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि क्लासिक स्टॉकर एनर्जी इंडिकेट करता है. ये सिर्फ आप सॉरी इनके थ्रोट चक्र में कोई इशू होगा डेफिनेटली. ओके, ये सिर्फ आपको स्टॉक नहीं कर रहे, दे आर लिटरली स्कैनिंग यू. ये मैं आपको बता सकती हूँ. और कार्ड्स निकालूंगी अभी मैं फिर भी. Oh my God, the Chariot. Okay. Okay. Seven of Pentacles. एक कार्ड और लेते हैं. ओके, let's take one more card for you. ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है. Oh my God, 8 of Wands. ओके ओके, तो खाली स्टॉक ही नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं कि कैसे आपके तरफ आया जाए. एंड दे आर ऑलमोस्ट देयर. ठीक है, मतलब नॉक करने ही वाले हैं. ओके, बताती हूँ मैं अभी क्या है नहीं है. ओ माई गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं. ओके, तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गो. यस, तो यहाँ पे वर्गो मैंने बोला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो यस, यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं. तो इनके सन, मून, राइजिंग में हो सकता है. तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये काफी सक्सेसफुल है, काफी सक्सेसफुल एंड रिच पर्सन है. ये कोई ऐसे इंसान है जो हवा में बात नहीं करते. ठीक है, दे आर लाइक लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड कुछ बिल्ड करना है, ऐसे टाइप के इंसान है. ठीक है, ये चाहे इनका काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, ये इन चीज़ों को जो है ना बहुत सीरियसली लेते हैं. ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो बिल्ट अप करते हैं चीज़ों को. ठीक है, नथिंग इज फ्लिंग फॉर देम कि हाँ ठीक है अभी कैजुअल है चलो हटा देते हैं इसके बाद. ये मेंटेलिटी रख के ये नहीं चलते ना. तो ये मेंटेलिटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं कि लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में कुछ होता है तो, अभी तो प्रेजेंट का सोच के ही चलते हैं. नो, ये पर्सन ऐसे नहीं है. ये काफी फ्यूचरिस्टिक पर्सन है. ये जब तक ये नहीं देखते कि कुछ हाँ मुझे यहाँ से कुछ लॉन्ग टर्म मिल सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म जा सकता है, तब तक ये उस चीज में एंटर ही नहीं करेंगे. चाहे ये इनका काम हो, चाहे ये कोई रिश्ता हो, चाहे ये दोस्ती हो, तो है इनके साथ ये चीज. एंड कहीं ना कहीं इट्स अ गुड माइंड सेट. लाइक इफ यू आर नॉट श्योर, सपोज इफ यू आर नॉट श्योर और आप किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में जाके घुस गए, सामने वाला पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ और चीज. ठीक है, उसको चाहिए कि स्टेबिलिटी रहे, उसको चाहिए लॉन्ग टर्म चले, उसको फ्यूचर दिखता है आपके साथ, बट आप जो है वो नहीं देखते. ठीक है, यू आर नॉट श्योर, यू आर लाइक ठीक है और आप टाल रहे हो उस चीज को. सो बेटर है कि आप फिर मत जाओ. राइट, तो ये ऐसे इंसान है जो बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं आपके साथ. ठीक है, जो बहुत
आगे तक जाना चाहते हैं, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं एंड उस कनेक्शन को जो है ये मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो मैंने क्यों बोला कि आपको स्कैन कर रहे हैं, इट्स लाइक दे आर ये जो है ना क्या कर रहे हैं, आपके एक एक डिटेल को, ठीक है, मतलब डिटेलिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, एक एक चीज को लेके ना ये होता है ना कि रिसर्च करना, तो डिटेलिंग निकाल रहे हैं ये आपसे रिलेटेड, ठीक है। यस मतलब होता है ना बाज की नजर रखना, वो रखे हुए हैं ये, एक एक मूव को जो है ना ये वॉच कर रहे हैं, चाहे ये ऑनलाइन ही देख रहे हैं आपको, बट बहुत अच्छे से ये इन्होंने नजर रखा हुआ है आपके ऊपर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना इस लेवल पे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको पता है वैसे कहीं ना कहीं कि हु इज दिस पर्सन, यू नो दिस पर्सन, ठीक है, आपको पता है कि कौन है ये पर्सन। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशनशिप का टाइप का कनेक्शन रहा हो, कोई अनस्पोकन कनेक्शन रहा हो या है और समथिंग, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है दैट यू नो दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो इनको, ठीक है। अब बात यह है कि ये नजर रखे हुए हैं और अभी से नहीं, बहुत टाइम से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। फिर भी अगर मैं आपको मैक्स टू मैक्स एक टाइम बताऊं ना, 2026 के स्टार्टिंग से तो ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। उससे पहले हो सकता है कि ये स्टॉक नहीं करते थे इतना, बट हाँ ये जो है चेक करते थे आप क्या कर रहे हो, क्या अपडेट है आपकी। धीरे धीरे जो है ना ये ऑब्सेशन में बदलता गया, ठीक है, धीरे धीरे जो है ना इनको रियलाइज हुआ कि इट्स वेरी डीप, ठीक है। यस तो ये काफी टाइम से आपको वॉच कर रहे हैं, अभी से नहीं, ठीक है। यस एंड ये अभी जो है आपके टूवर्ड्स मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। यस ऑब्स्टेकल्स वगैरह हैं, मुझे दिख रहे हैं 3D वर्ल्ड में ऑब्स्टेकल्स हैं इनके, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनके लाइफ में, बट वो जो है ना उन प्रॉब्लम्स को, उन ऑब्स्टेकल्स को हटा के आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इन्होंने एफर्ट्स भी डाले हैं अपने साइड से, किसी ना किसी तरीके से इन्होंने एफर्ट्स भी डाले हैं ताकि आप जो है ना जाओ कहीं, या फिर आप जो है इनको नोटिस करो, इनके टूवर्ड्स आओ आप, ठीक है। अगर कॉन्वर्सेशन रुक गया है आप दोनों के बीच में, अगर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, साइलेंस है, तो ये अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट अभी मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये इनडायरेक्टली कुछ ट्राई कर रहे हैं जिससे आप चुप्पी तोड़े, आप इनके पास आए, बात करें, या फिर ये जो है इतना करेज लेके आ सके। सी ऐसे तो ये बहुत करेजियस है, लेकिन जब आपकी बारी आ रही है ना तो ये कुछ भी गलत नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इनको नहीं चाहिए कि यहाँ पे आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है। और ये जो आपके लिए फील करते हैं, ये इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। अगर ये कनेक्शन में रहे भी है ना, फिर भी इस लेवल का प्यार, इस लेवल की जो एक क्रेजीनेस है, ये इनको नहीं फील हुई है, ठीक है। एक ऑब्सेशन फील होना वो नहीं हुआ है इनको पहले, ठीक है। ये इतना ज्यादा पागल नहीं हुआ है, इतना ज्यादा अनकंट्रोलेबल नहीं हुआ है, इतना इन्होंने हो सकता है कि एफर्ट ना डाला हो अपने साइड से, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़ा सा 3D वर्ल्ड को लेके थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक ज्यादा दिख रहे हैं, इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं। बट आपने जो है ना इनके उन पार्ट्स को टच किया है जो शायद छुपा हुआ था, हिडन था, इनको भी नहीं पता था। सो कभी कभी ये भी शॉक हो जाते हैं कि क्या किया है आपने, ठीक है। तो यस ये जो है एफर्ट डाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, इनडायरेक्ट वे में, हो सकता है ये आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, बट आपके साइड से हो सकता है किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स इनको अभी नहीं मिल रहा है। इस वजह से इनको अब जो है समझ में आ गया है कि इनको डायरेक्ट आप
आपके टूवर्ड्स आना है, डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स जो है वो बतानी है आपको, डायरेक्ट जो है अप्रोच करना है। ओके, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है मेरे थ्रोट में इशू हो रहा है, इनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। थ्रोट चक्रा जो है ना इनका, इट इज ब्लॉक्ड। ये बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं जो इन्होंने अपने दिल में दबा के रखा है, अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। इनको बहुत हेवी फील होता होगा थ्रोट के अराउंड अपने, ठीक है। एंड अगर आपको भी समटाइम्स ऐसा फील होता है ना कि आपका थ्रोट अचानक से आपको बहुत हेवी लग रहा है, तो ये बट आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों, सब कुछ तो ठीक है फिर क्यों लग रहा है, तो ये इनकी एनर्जी है, ठीक है, जो आप तक पहुंच रही है। आपको दिख रहा है ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो द थिंग इज, ये जब आएंगे ना आपके पास, ये ऑल ऑफ अ सडन आएंगे, ठीक है, एंड बहुत जल्द आएंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत जल्द होने वाला है ये, और ऑल ऑफ अ सडन होगा। इनको भी नहीं समझ आएगा कि कैसे मैंने अभी कर दिया, बट हो जाएगा, ठीक है। इनको मतलब इनसे जो है ना और नहीं हो पाएगा कंट्रोल, एंड दे विल बी लाइक ओके, अब मुझे इस इंसान से बात करनी है, आई वांट टू रीच आउट, और ये रीच आउट कर देंगे, ठीक है। एंड आप भी जो है ना हो सकता है शॉक हो जाओ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको आइडिया तो है इस पर्सन के बारे में कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं, आपको डाउट तो है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, आपने बहुत सारी चीजें देखी भी हैं, बट आपने अनदेखा किया है, या तो बहुत सारी चीजों को ये सोच के कि नहीं मेरा इंट्यूशन हो सकता है गलत बोल रहा है, नहीं ये हिंट मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी, ठीक है। सो हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगा है ना, तो ऐसा नहीं है, वो आप ही के लिए है। तो इसीलिए जो है ना इनको डायरेक्ट रीच आउट करने की ज़रूरत है, ये करेंगे बहुत जल्द, ये रीच आउट करेंगे, क्योंकि बॉटम में जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो कोर जो है ना इस पूरे रीडिंग का, इस पूरे स्प्रेड का, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब इनको कुछ बिल्टअप करना है आपके साथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, ये आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, इमोशनली, हर एक तरीके से। इफ यू आर फाइनेंशियली वीक और कुछ करने का सोच रहे हो, ठीक है, बट क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, यू आर इंडिपेंडेंट, बट जो सपोर्ट आपको चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, वो आपकी फैमिली से नहीं मिलता, या फिर कुछ इश्यूज हैं, तो ये जो है ना आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये पर्सन आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि आप जो है ना बहुत डिफरेंट लगते हो इनको सबसे, दैट्स वाई ये अट्रैक्टेड है ना आपके टुवर्ड्स, दैट्स वाई ये फील करते हैं ये चीज, राइट। यस, एज आई सेड, ये काफी जो है रिच हैं, स्टेबल हैं, एंड बहुत स्टेबल इनकम है इनका, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के, ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ये इवन फेमस भी हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल है, मैंने पहले ही बोला आपको। एंड ये दिखने में जो है ना काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी चार्मिंग है। अपने एज से ये यंग दिखता है, चाहे जो भी एज होगी इनकी, ये यंग दिखते होंगे अपने एज से, आपसे छोटे हो सकते हैं, और अगर छोटे नहीं है तो ये आपसे मतलब ये जो है ना दिखने में अपने एज से छोटे लगते हैं। मतलब लाइक मैं अगर आपको बोलूं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ना, ये और ज़्यादा हैंडसम होते जाते हैं, एंड इफ शी इज़ अ गर्ल तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रिटी लगती है, ठीक है। तो ये है इनके साथ, यस। तो हाँ, बहुत जल्दी आने वाला है, सून, सो एक्सपेक्ट अ कॉल और अ मैसेज फ्रॉम देम, ठीक है, अचानक से। और अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊँ ना, मुझे लेट नाइट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, एज उस टाइम पे जो है ना हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो है इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं हमारे, तो और ख़ास करके जो इनकी कंडीशन में देख पा रही हूँ कि ये नॉर्मली जैसे इंसान है, ठीक है, आपके साथ जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। इनके इमोशंस जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहते। सो बहुत
फास्ट ये आपके तरफ मूव करने वाले हैं और बहुत जल्द, मतलब इट्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा और मैसेज आ गया या कॉल आ गया। ओके, यस। वैसे पास्ट पर्सन तो मुझे नहीं लग रहा, पास्ट पर्सन इन द सेंस मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप इनके साथ कभी रिलेशनशिप वगैरह में रहे हो। ओके, रिलेशनशिप वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है कि आप रहे हो, ठीक है। ये ब्रांड न्यू पर्सन ही है, आप जानते हो कि जानते हो, तो ब्रांड न्यू पर्सन है, जानते हो। इट्स लाइक मोर लाइक ऐसा हो सकता है कि अनस्पोकन रहा हो, सिचुएशनशिप टाइप ऑफ, या फिर क्रश वाली एनर्जी हो सकती है, बट रिलेशनशिप में नहीं रहे हो आप इनके साथ। ओके, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यस, अब एक काम करते हैं, कुछ चैनल्ड मैसेजेस जो है ना, मैं ये देख लेती हूँ इनके। लेट्स सी कि चैनल्ड मैसेजेस क्या है। ये वर्कोहॉलिक भी दिख रहा है मुझे। ओके, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई नीड जस्ट वन कार्ड। Let's see. Sexual desire. See, I said ये आपके टूवर्ड्स एक अनकंट्रोलेबल पैशन, अनकंट्रोलेबल पुल फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और ये जितना आपको स्टॉक करते हैं ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, एक इमोशनल इंटीमेसी इनको फील होती है आपके टूवर्ड्स। दैट्स वाई फिजिकल क्रेविंग इनको और ज़्यादा होती है आपको लेकर। ओके, सो इट्स नॉट लस्ट, ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। इट्स आउट ऑफ प्योर लव। ओके, ओके, डोंट पुट अप विथ माई BS। ओके, तो अगर इन्होंने आपको किसी तरीके का कोई एटीट्यूड दिखाया है, या अपने फीलिंग्स को हाइड करने के लिए इन्होंने किसी तरीके से आपको मिसट्रीट किया है, तो ये बोल रहे हैं कि आप जो है ना उन चीज़ों को टॉलरेट मत करो, ठीक है। जो कि मैं देख पा रही हूँ आप कर भी नहीं रहे हो, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो, ठीक है। तो आप जो है आईना दिखा रहे हो इनको कि आई वोंट टेक ऑल दिस, और इनको जो है ना ये चीज़ ये बोल ज़रूर रहे हैं, ये बोल भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है कहीं ना कहीं। ये अपने फीलिंग्स को हाइड करने के लिए अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो इनको भी पता है कि ये नहीं करना है, ठीक है। सो ये आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, इसको आप मतलब ऐसे ही अनदेखा मत कर दो, ठीक है। इनको भी बुरा लग रहा है कि आपको जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किया है पहले अगर। सो यस, ये जो है ना ये अल्टीमेट टेस्ट है इनका कि ये कैसे जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट कैसे जो है ना अप्रोच करेंगे, इनिशिएटिव कैसे लेंगे, ठीक है। ये अल्टीमेट टेस्ट है इनका 3D में। यस, सो बेसिकली आपको जो है ये बोल रहे हैं कि आप जैसे खुद को वैल्यू कर रहे हो करो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी, ठीक है। दे लव दिस क्वालिटी इन यू बेसिकली। आई क्राई एट नाइट। सी, मैंने बोला था ना आपको लेट नाइट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो ये जब आएंगे भी ना आपके पास लेट नाइट का वक्त होगा, क्योंकि इनके जो इमोशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये जो है ना बहुत इमोशनल फील कर रहे होंगे, ठीक है। करते हैं ये रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, मिस करते हैं आपको। वो पीक वल्नरेबल आवर होता है इनका, तो बहुत जल्द ये आपको रीच आउट करेंगे और इसी टाइम पे लेट नाइट। ओके, एक कार्ड और लेते हैं।
लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। आई फील लोनली। सी अगर आप देखोगे काइंड ऑफ सिमिलर कार्ड्स हैं। अब देखो आई क्राई एट नाइट, आई फील लोनली, तो चाहे ये 1000 लोगों के बीच में भी है फिर भी इनको जो है ना अकेला फील होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिलती इनको, आप इनके पास नहीं हो, ठीक है। दैट्स वाई इनको लोनली फील होता है। और यही लोनलीनेस, यही जो इनको फील हो रहा है ना कि नहीं अब बस बहुत हो गया, यही इनको मजबूर करेगा कि ये आए आपके पास, रीच आउट करे। बॉटम ऑफ द डेक इज आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। यस, तो इनको लग रहा है ना दे आर लॉस्ट समवेयर, पहचान नहीं पा रहे खुद को, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है। तो ये बेसिकली अपने माइंड को, अपने दिल को जो है ना अलाइंड करना चाहते हैं, और ये अलाइनमेंट ज़रूरी भी होती है, तभी जो है ना आपको पीस मिल पाता है, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू डू इनर वर्क। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है इनका, समझ लो एंड के तरफ ही है, ठीक है। तो यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 8/18/28, 7/17/27, 3/13/23, 6/16/26, ओके, यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, जुलाई, जनवरी, नवंबर, अप्रैल, यस, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। लियो सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। लियो सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, एस, बी, जे, डब्ल्यू, एक्स, आर, एम एंड एन। तो एस, पी, जे, डब्ल्यू, एक्स, आर, एम, एन, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।